अब हमारे पास एक बहुत बड़ी मिथ है कि जिसको भी कब्ज़ है उसको फाइबर दे दिया जाए। देखिए जी, नॉर्मली आपके पास खाने में जो ऐसा मादा जो डाइजेस्ट नहीं होता वो आपके पास फाइबर होता है, और जो आपकी बड़ी आंत के माइक्रोब्स होते हैं उनका काम होता है कि वो इस फाइबर को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करे और फिर वो आपके पखाने में तब्दील होता है। आपका जो स्टूल होता है उसमें 75% वाटर होता है, 25% बैक्टीरिया होता है और कुछ डेड सेल्स होते हैं। वो इन माइक्रोब्स के एक्शन से ही बनता है, उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब ये फाइबर को ठिकाने लगाते हैं। अब किसी इंसान का गट ऑलरेडी डैमेज्ड है, किसी को लीकी गट है, किसी को मल्टीपल फूड एलर्जीज़ हैं, किसी को छोटी आँत में या बड़ी आँत में इन्फ्लेमेशन है, तो इसका मतलब है कि उसको शदीद डिस्बायोसिस है, यानी उसका गट का गुड बैक्टीरिया बहुत कम है और बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। अब अगर ऐसे पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बगैर आप उसको फाइबर देते जाएँगे, तो नॉर्मल पेशेंट में, तो नॉर्मल इंसान में माइक्रोब्स आपके पास इस फाइबर को ठिकाने लगा रहे थे कि कहीं वो आपकी आँत को क्लॉग ना कर दे और आपका पखाना आसानी से बाहर निकल जाए। लेकिन ऐसे पेशेंट में आपके पास क्या होगा, क्योंकि गुड माइक्रोब्स हैं नहीं, तो वो फाइबर ठिकाने नहीं लगेगा और ज़्यादा फाइबर देने की वजह से, इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे 90% कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को जब आप ज़्यादा फाइबर देते हैं तो उनका कॉन्स्टिपेशन मज़ीद बढ़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो आगे जाके बवासीर में चला जाता है। इसका आपने 1 टीस्पून दही में रात को सोने से पहले लेना है अगर आप प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, मेरे गट रिपेयर पाउडर के साथ-साथ। गट रिपेयर पाउडर आपकी गट लाइनिंग को अंदर से हील करेगा, कॉन्स्टि रिलीफ जो है वो आपकी बाल मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करेगा। 1-1 टीस्पून आप इसका दही में लेंगे रात को सोने से पहले। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं।